आज मैं और देवराज मिलके एक नए जिम में गए थे। आज हम दोनों ने मिलके चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन किए और इस जिम की खास बात यह है कि उनके पास एक बहुत ही अच्छी इंक्लाइन प्रेस की मशीन है। तो मोस्टली अगले हफ्ते जब वापस चेस्ट आएगा तब मैं अवधूत को बुला के इस नए जिम में एक लॉन्ग वीडियो शूट करूंगा। कूल चीज़ है कि ये कम्प्लीटली नई जिम नहीं है। अगर मैं आपको इस जिम के थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखाऊंगा तो आपको पिछले समर के थोड़े से मेमोरीज वापस आएंगे। पर मैनेजमेंट टीम बदल गई है, थोड़ा सा इक्विपमेंट बदल गया है, वो सारी चीजें मैं आपको अगले हफ्ते पक्का दिखाऊंगा। अभी एक्चुअली दोपहर का 1 बज गया है। मैं, नील और दूसरा वाला आर्यन, हम तीन मिलके इवॉल्व की जो बिल्डिंग है वहां पर जो कैफे है वहां पर जाके थोड़ी सी पढ़ाई और थोड़ा सा काम, ये 2 चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। तो निकलने से पहले मुझे ये कैमरा, अपने एयरपॉड्स, जो भी मेरे माइक्रोफोन्स है, इसके साथ साथ लैपटॉप और लैपटॉप का चार्जर, ये सारी चीज़ें इस बैकपैक में फिल करना है। एंड ऑफ कोर्स सिंस हम पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो ये N1 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की किताब और मे बी एक नॉवेल, ये 2 चीज़ें हम इस बैग में डालेंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इवन दो मैं अभी बल्क कर रहा हूँ, मैं बाहर का खाना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंज्यूम नहीं कर रहा। मे बी 9 दिनों में एक बार या 10 दिनों में एक बार ऐसे डिसेंट फ्रीक्वेंसी पे मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। बिकॉज इवन दो मैं बल्क कर रहा हूँ, मुझे अपनी हेल्थ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। इसीलिए निकलने से पहले मैंने यहाँ पर 7 होल एग्स इस बोल में स्क्रैम्बल करके रेडी रख दिया है। इन अंडों के अंदर मैंने बहुत सारा नमक डाला है और मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट यानी पेरी पेरी, ये इसके अंदर मिक्स किया है। अभी मैं इन स्क्रैम्बल्ड एग्स को एक टिफ़िन में कैरी करूँगा और मे बी 2 या 3 घंटों के बाद जब भूख लगेगी तो इस टिफ़िन को बैग से निकाल के अच्छे से एक मील कंज्यूम करूँगा। तो हाँ यार, मुझे मेनली बस ये कहना है कि अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हो या अगर आप अपने घर के बाहर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए 4 या 5 घंटों के लिए निकलते हो, आई वुड रियली एडवाइस कि अगर आप एक टिफ़िन लेके जा सकते हो तो आपकी बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ो, आपकी हेल्थ उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर टिफ़िन नहीं रहता और अगर आपको भूख लग जाती है, एंड ट्रस्ट मी भूख सबको लगती है, तो टिफ़िन ना होने की वजह से आपको वो टेम्पटेशन आ सकता है उस मोमेंट में कि मैं बाहर का कुछ खा ही लेता हूँ। एंड दैट्स द थिंग, टिफ़िन कैरी करना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा रोटी, सब्ज़ी, चावल, आमटी ये सब कैरी करने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल इंग्रेडिएंट मील्स चूज़ करोगे, सिंगल इंग्रेडिएंट मील्स मतलब ऐसे मील्स जो आप लिटरली एक इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हो, तो इससे काम बहुत आसान हो सकता है। 2 ऐसे मील्स फॉर एग्जांपल जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लेके जाता हूँ, एक है स्क्रैम्बल्ड एग्स, वेरी इजी टू कैरी, वेरी इजी टू ईट, और दूसरा मील है ओट्स जिसके अंदर मैं 1 स्कूप व्ही डालता हूँ। वो भी खाने के लिए काफ़ी आसान होता है। और अगर आप एक चम्मच और फोर्क कैरी करोगे तो यू वोंट इवन क्रिएट दैट बिग ऑफ अ मेस। इज दैट यू? It's you only, bro. You remember this camera or what? Yeah. Same tripod like Khanna's. Yeah, I got it because of Khanna only, bro. Nice. आज तेरा भाई चलाएगा. Yo. I see you. Sniper. हाँ bro, same outfit. Same outfit. Nothing. Suren. What's up? Somebody is going to be sore and unable to. So rest day. Yeah. It's like if it isn't matching up, rest day लेना पड़ेगा. I don't mind rest day. That's so in all my workouts, so I think I can adjust. I think I can do plus minus wherever needed. I think I can even do without a rest day. So अब क्राइसिस ये हो गया है, बहुत बड़ा क्राइसिस। मिहिर आने के बाद मुझे ब्रो स्प्लिट फॉलो करना पड़ा, इसीलिए मैं इन दोनों से थोड़ा सा अलग ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हमारा स्प्लिट लाइनअप नहीं हो रहा, तो अभी हम 3rd वेव में बैठ के कोई काम पढ़ाई कुछ नहीं करने वाले, यही कॉन्टेम्पलेट करेंगे। 3-4 घंटे इसी का सोल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे मैच होता है हमारा स्प्लिट। थैंक यू सो You're मच। dressed up again. हाँ? You're dressed up again. I'm not dressed up bro. White shoes, gym outfit, 24/7. 24/7. सो सीन ये है कि मैं ऑफिस नहीं जाता, इसीलिए घर पे अगर मुझे काम करना है थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। वहाँ पे मेरा बेड रहता है, इवन घर पे मैं काम हमेशा अपने रूम में ही करता हूँ, इसीलिए ऐसे मोमेंट्स में एक कैफ़े में आने से मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। सुनना. बोलना। Website. हाँ, वी हैव टू सेट अप योर आंकी। सो आंकी करके एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करके मैं जापानीज़ की वोकैबुलरी पढ़ता हूँ। अब हम इसके मैकबुक पे ये डाउनलोड करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा डेक है जहाँ पर 2000 कांजी कैरेक्टर्स और 6000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स असॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी ऐसे सब अच्छे से है। तो हम इसके लिए ये सब सेटअप करके देंगे और फिर ये
फ़ोन के साथ सिंक करेंगे ताकि वो रिव्यूज़ फ़ोन पे भी कर सकता है। इसकी क्वांटिटी देखो। यू बोथ गॉट द सेम थिंग? I got soda. आर्यन क्या चल रहा है ब्रो? Pre-workout. अभी Post-workout, pre-workout. पोस्ट वर्कआउट शॉक द मसल। थर्ड वेव वाले निकाल लेंगे ब्रो हमें। यू आर आल्सो हैविंग नील? He's having. अच्छा Yeah. यू I thought it'd be like purple or something, you know, because pink and yeah. I'm too interested in this. हाफ हाफ कर दो। Scientists. No, it's 4 o'clock. You're saying you can sleep after this. Yeah. Even you can sleep. Yeah. Bro, that's nice. Yeah? Yeah. Good stuff. ये सुरेन ने बेगल मंगाया है। Cream cheese. बड़े लोग। हम क्या लेके आए ब्रो? हम लेके आए eggs. और मैं और नील सीक्रेटली यहाँ पर बुर्जी खाने वाले अरे हैं। बाप रे, that was nice, bro. 7 eggs। जेब में है फोर्क। या ब्रो इसमें रखा तो गंदा होता है ब्रो। Yeah, exactly. What if? What if? What if? Shut up. सुरेन which looks better? Judge. Yours, bro. I can tell. सिनेमा। सो लकीली हमारा जिम भी इसी बिल्डिंग में है, तो अभी हम ऊपर जाके ट्रेडमिल्स यूज़ करके वहाँ पर थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। On the seat, nah? On the seat. I was very like walk there. That's when I nicked it. How long do you want to walk for? 1 hour? 1 hour 14. Are you sure I look bigger, bro? Post cardio. No pump. Small? Massive. Mass monster. Small. Mass monster. Can go all out. ठीक है क्या आर्यन? I guess. It's like, dude, when I do this now. Imagine if somebody has a foot चल ना fetish. bro. चल ना bro, exactly. चल चल चल। So I'm giving you here now. I'm giving you here. Request blocked. I have a glass. Yeah, I want water, bro. I want water. तो पीना। तो कर ना. तो कर। क्या हुआ लैपटॉप? इंक्लाइन ट्रेडमिल। अच्छा सेशन था। हाउ मेनी स्टेप्स नील? 9500। सही है। पर ट्रेडमिल पे चलने की वजह से स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फटती है। Suren called shortcut. दोराब जीज। सो यूजुअली 1 घंटे में अराउंड 6000 स्टेप्स होते हैं। आज हमारे 8000 हुए, तो ऐसे टाइम एफिशिएंट मोमेंट्स में ट्रेडमिल। Bro, you sure you're forgetting your bag today? How are you not carrying your bag? हम लिफ्ट बुलाना भूल गए। हम नहीं तू. क्या चाहिए? किसको क्या चाहिए? Neil wants a big leg. ये कॉम्बिनेशन देखो, ऑर्गेनिक एग्स और श्रावण गेवड़ा। बाय, गुड नाइट। ओया सुमीना साई। अरे भाई मैंने आपको YouTube पे देखा है, सारे वीडियोस देखता हूँ। कैसा है ब्रो? मस्त. लॉन्ग टाइम। कट खत्म? कैसा गया? मस्त. तू ओवरऑल खुश है कि नहीं तेरे कट से? बहुत ज़्यादा खुश था. और पहला कट था तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक नंबर. ऐसे वेन्स वगैरह आ रहे थे. हाँ। अब थोड़े से गए. और कुछ मेंटल चैलेंजेस कुछ हाँ, मिले? बहुत सही. भूख वूख? हाँ, भूख तो लगती थी, बट मेन मतलब चैलेंजिंग था वो जो बाहर का खाना खाते हैं ना, हाँ। वो टाइम. तो कट खत्म होने के बाद पहला मील क्या था? मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये चीट वगैरह, बट पास्ता बनाया था, वो भी घर पे थी. सो मिहिर आने के बाद ये हमारा पहला लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो है। इनफैक्ट मैं अवधूत को भी बहुत सारे दिनों के लिए नहीं मिला हूँ, तो इन पिछले 9 या 10 दिनों में जो भी इन डेप्थ अपडेट्स है वो मुझे आप सबके साथ शेयर करने हैं। हर रोज़ बल्किंग प्रोग्रेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट करने की वजह से एक अच्छी चीज़ है कि मैं 9-10 दिनों के लिए मिसिंग नहीं जाता। एटलीस्ट आप मेरे लाइफ से थोड़ा सा अपडेटेड रहते हो। तो पिछले हफ्ते सबसे पहले तो हमें अकीलीज टेंडन में थोड़ा सा पेन आने लगा। अब ये जो टेंडनाइटिस हुआ इसका कॉज एग्जैक्टली क्या था वो मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ। पूरे प्रेप में हम ऑलमोस्ट 20,000 स्टेप्स एवरेज कर रहे थे, और ये भी एक कैलोरी डेफिसिट में। इसके साथ साथ मुझे भागने का बहुत शौक़ है, इसीलिए अलॉन्ग विथ वॉकिंग एवरीडे मैं काफ़ी ज़्यादा रनिंग भी कर रहा था। अराउंड 2 to 4 टाइम्स अ वीक शाम को मैं रन्स पे जाता था। इसकी वजह से ओवर यूज़ की वजह से काव्स के जो नीचे की एरिया होती है जिसे अकीलीज टेंडन कहते हैं वो थोड़ी सी स्ट्रेन होने लगी। तो 2 हफ्ते पहले मैं मेरे कायरोप्रैक्टर प्रीतिश के पास एक जनरल असेसमेंट के लिए गया था, और तब उसे मेरे टेंडन एरिया में थोड़ी सी टाइटनेस महसूस हुई। एडजस्टमेंट करने के बाद वो सारी एरिया अच्छे से क्लियर हुई
पर यूजुअली ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद उस टेंडन को रिकवर होने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ डेज़ लगते हैं। अब जब हम जिम में मसल्स को ट्रेन करते हैं तो वो जो मसल सोरनेस होती है वो हमें और हमारे ब्रेन में फील होती है। अगर मेरा बाइसेप सोर है और मैं बाइसेप को फ्लेक्स करूँगा तो मुझे एक टाइप का सेंसेशन आएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा बाइसेप सोर है। टेंडन्स की चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी होती है। टेंडन्स के अंदर ऐसे माइंड मसल कनेक्शन ना होने की वजह से मुझे 4 दिन के बाद लगा था कि मेरा टेंडन अच्छे से रिकवर्ड है। इसीलिए मैं एक बहुत ही लंबे रन पे चला गया और उस रन की वजह से मेरा जो टेंडन था वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया एंड इट स्टार्टेड गेटिंग इवन मोर डैमेज्ड। सो बेसिक जस्ट ये था कि एडजस्टमेंट के बाद 100% रिकवरी कंप्लीट होने के पहले ही मैंने अपने स्टूपिडिटी की वजह से उसे और थोड़ा सा डैमेज किया और आई थिंक मैं 6 या 7 पूरे दिन बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट डेली मूवमेंट्स करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट नाउ पूरा रेस्ट देने के बाद ये कल 100% रिकवर हुआ, तो हम प्रॉबली अगले लेग डे में थोड़ा सा काफ्स ट्रेन करेंगे, शाम से थोड़े से वॉक्स वापस कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है मिहिर के साथ मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने आई डोंट थिंक ज़िंदगी में इतना बड़ा इंसान अपने आँखों से कभी देखा है। सो दैट वाज एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग। मैं जब भी ऐसे लोगों के साथ ट्रेन करता हूँ हु आर हायर देन मी इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, मैं बैक सीट लेता हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। पर दैट डजंट मीन कि वो जाने के बाद मैं पूरा उनका ट्रेनिंग स्टाइल, उनके फ़िलॉसफीज़ 100% कॉपी करने लगूँगा। मेरा क्या बेसिक फंडा है, मैं सारे लोगों से जो भी बेस्ट पॉइंट्स है वो लेके खुद पे ट्राई आउट करता हूँ। सम स्टे सम डोंट। 6.5 सालों के ट्रेनिंग के बाद मेरे जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं उनमें मैं इतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने विजिबल रिजल्ट्स देखे हैं। तो मिहिर के साथ मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले हमारे स्लो एंड कंट्रोल ट्रेनिंग की वजह से हमारा इसेंट्रिक बहुत मस्त है, हमें बहुत अच्छा डीप स्ट्रेच मिलता है, पर जो एक्सप्लोसिवनेस है, जो कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट लगाते वक्त होनी चाहिए, वो थोड़ी सी मिसिंग थी। तो मिहिर जिस प्रकार से उसके सारे रेप्स लगाता है वो देख के मैं वो जो कंसेंट्रिक एक्सप्लोसिवनेस है वो थोड़ा सा अपने खुद की ट्रेनिंग में बिल्ड करने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड सेकेंड चीज़, थोड़ा सा न्यूट्रिशन साइड पे आते हैं। मैं अभी लीन बल्क कर रहा हूँ। हमारा बॉडी वेट हमारे प्रेप के एंड वेट से 4 kgs to 5 kgs ऊपर है और सिंस मैं लीन बल्क कर रहा हूँ मैं अपने डाइजेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। सो मिहिर चिकन एंड राइस बहुत ज़्यादा खाता है, तो मैंने 6 सालों में पहली बार राइस को अपने डाइट में इंक्लूड किया है और डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी खुश है और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मैं जो भी राइस के थ्रू कार्ब्स कंज्यूम कर रहा हूँ वो सारे अच्छे से ग्लाइकोजन में अच्छे से अपने बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। सो ये 2 चीज़ें मैं फ्यूचर में अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ एंड दीज आर 2 थिंग्स आउट ऑफ 100 थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। सेम थिंग जब मैंने देओन के साथ ट्रेन किया था, उसके साथ ट्रेन करने के बाद मैंने अपने मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सो अगर आपको किसी के साथ ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद आपके खुद के जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है उन्हें ऐसे भाड़ में मत डालो। उन लोगों से जो भी बेस्ट पॉइंट्स है वो लो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन योर ओन रूटीन। आई थिंक मसल ब्लेज के पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था, पर मेरा सिंगल बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है हु आई रियली लुक अप टू। मुझे बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है और मैं सारे लोगों से, चाहे वो आर्मी के वेटरन्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, विराट कोहली हो, बॉडी बिल्डिंग का कोई आइकन हो, उन सब से जो भी बेस्ट चीज़ें मैं इकट्ठा कर सकता हूँ वो मैं लेके खुद का जो सेल्फ है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सो हम जिम को निकलने वाले थे, पर मैंने अवधूत को पूछा कि वो आज ट्रेन क्या कर रहा है और उसने चेस्ट बोला। हमारा भी आज चेस्ट डे है तो क्यों ना साथ में ट्रेन करें। सो ये प्री वर्कआउट मैं अवधूत के लिए बना रहा हूँ। मैं तो फ़िलहाल प्री नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरे ओजी व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, पर अभी शाम के 5 बज गए हैं। मैंने जानबूझ के आज शाम को ट्रेन करने का फ़ैसला लिया। दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विथ इन दिस बल्क।
सुबह सुबह ट्रेन करने से ना प्री वर्कआउट ले सकता हूँ, काफ़ी अच्छा किक मिलता है, मेरा दिन अच्छे से शुरू होता है। पर प्योरली अगर ट्रेनिंग सेशन की बात की तो मुझे आजकल पता नहीं क्यों ज़्यादा खाना खा के ट्रेन करना थोड़ा सा पसंद आ रहा है। तो हम कभी कभी मे बी हफ्ते के जो भी 7 सेशंस है उनमें से 2 या 3 सेशंस के लिए शाम को ट्रेन करने के लिए जा सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा खाना होगा। अभी मेरे अंदर कितने 1600-1700 कैलोरीज है और रफली 200-250 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, तो इट शुड हेल्प। और इन जनरल अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा अवेक हूँ इवन दो मैंने कोई प्री और कैफीन नहीं लिया है। और एक और अच्छा बेनिफिट इससे ये होगा कि मुझे और मेरे बॉडी को प्री वर्कआउट से एक थोड़ा सा टेम्पररी ब्रेक मिलेगा, जिससे मैं जिन दिनों पे प्री वर्कआउट लूँगा और जिन दिनों पे सुबह ट्रेन करने के लिए जाऊँगा उन दिनों पे प्री वर्कआउट ज़्यादा असरदार लगेगा। सो बहुत ही लास्ट मिनट चेस्ट वर्कआउट होगा, बट आई एम हैप्पी कि अवधूत ट्रेन कर रहा है। मैं अभी अवधूत को यही बता रहा था कि 3 महीने पहले तक मैं सारे ट्रेनिंग सेशंस अकेले लगाता था, पर पिछले 2-3 महीनों में आर्यन सुरेन बहुत सीरियस हो गया है, नील अब वापस सीरियस हो गया है और देवराज हमें हर सुबह ज्वाइन करता है। तो मुझे एक ग्रुप में ट्रेन करने की अब समवॉट आदत लग गई है एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। काफ़ी मज़ा आता है। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बोला था, दिस इज़ अ सेकेंड चांस फॉर मी टू रीलिव माई टीनेज डेज। तो सेटल होने के पहले, शादी वादी होने के पहले थोड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सो मज़ा आ रहा है। ऑलराइट, शेकर रेडी है, इसके अंदर डाला है बर्फ। अवधूत वहां पर बाथरूम में रेडी हो रहा है। सिंस हम आज अवधूत के साथ ट्रेन करने वाले हैं, शायद ये ट्रेनिंग सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसीलिए मैं अपने बैग में एक स्कूप वे प्रोटीन कैरी करने वाला हूँ। ये है मसल ब्लेज का बायोजाइम आइसो 0। ये एशिया का पहला और इकलौता प्रोटीन है जो इन्फॉर्म्ड प्रोटीन यूएसए से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इन्फॉर्म्ड प्रोटीन दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट प्रोटीन टेस्टिंग कंपनी है जो यूएस में डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को रैंडमली ब्लाइंड टेस्ट करती है। टेस्टिंग करते वक्त वो प्रोटीन और अमीनो स्पाइकिंग उनके एक प्रोप्राइटरी मेथड से टेस्ट करते हैं जो दुनिया में कहीं और यूज नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा बायोजाइम वे पर भरोसा रखता हूँ 100% सही और हाई क्वालिटी प्रोटीन होने की वजह से कि लेबल पे दिए गए जो भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है वो सारे मुझे मिल रहे हैं। सिंस समर चल रहा है, मैं मैंगो फ्लेवर यूज करता हूँ। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मस्त है। कौन सा फ्लेवर? कोला। हमारे जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है वो एग्जैक्टली क्या है वो मैं सारे नए व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ट्रेनिंग स्प्लिट्स के साथ शुरू करते हैं। मैं बहुत सारे सालों के लिए एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता था। ये ऐसे दिन थे जब मैं मस्कुलरली थोड़ा सा छोटा सा लिफ्टर था, जिसकी वजह से रिकवरी डिमांड्स इतने नहीं आते थे। सो लेग्स पुश पुल इस एक्सट्रीम पे हो गया। दूसरे एक्सट्रीम पे ब्रो स्प्लिट्स है, जहाँ पर आप हर मसल ग्रुप को हर हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करते हो। अब अगर वॉल्यूम इक्वेटेड है, यानी अगर मैं ब्रो स्प्लिट में चेस्ट डे पर चेस्ट के 12 सेट्स लगाता हूँ वर्सेस एक पुश पुल लेग स्प्लिट में पुश डे पे चेस्ट के 6+6 सेट्स लगाता हूँ, तो एज लॉन्ग एज वॉल्यूम इक्वेटेड है आई फील लाइक आपको सिमिलर रिजल्ट्स दिखेंगे। हम जो ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हैं वो एक पुश पुल लेग स्प्लिट और एक ब्रो स्प्लिट के बीच में लाई करता है। ये एक 4 डे स्प्लिट है। सो हम लेग्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक एंड रेयर डेल्ट्स, आर्म्स और फिर इन 4 दिनों को वापस से रिपीट करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग स्प्लिट है इससे मुझे फ्रीक्वेंसी और रिकवरी का सबसे अच्छा बैलेंस मिलता है। ब्रो स्प्लिट के बारे में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, चेस्ट डे के लिए 6 दिन रुकना पड़ता है। आई लव ट्रेनिंग चेस्ट, मुझे बैक भी ट्रेन करना पसंद है, वैसे सारे मसल ग्रुप्स ट्रेन करना काफ़ी पसंद है, पर स्पेशली चेस्ट डे के रीज़न के लिए मुझे हमारा 4 डे स्प्लिट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। 3 दिन रेस्ट देने के बाद जब हम वापस जिम में आते हैं मसल अच्छे से रिकवर हुआ होता है एंड यू आर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर टू हिट इट अगेन। एक और चीज़, हमारे जो ट्रेनिंग स्टाइल है वो बहुत ही स्लो इसेंट्रिक्स और टाइम अंडर टेंशन पे फोकस्ड है। उसका रीज़न सिर्फ एक है और वो है लॉन्जेविटी। मैं ये 60 साल की उम्र तक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं अपनी 20s में हैवी एक्सप्लोसिव लिफ्टिंग करके अपने सारे जॉइंट्स को डैमेज करूँगा तो प्रॉबली जब मैं एक बुढ़ा दादाजी होगा तब मैं आई लुक बैक एंड आई बी लाइक काश मैंने कुछ चीज़ें अलग की होती। इसीलिए मुझे अपने सारे नॉलेज से ये पता है एज लॉन्ग एज हम फेलियर तक सेट को पुश कर रहे हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव 10 रेप्स हो या स्लो एंड कंट्रोल 10 रेप्स हो,
फेलियर इज़ फेलियर और मेरे टारगेट मसल को स्टिमुलस मिलने वाला है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरे जॉइंट्स बहुत ही खुश रहेंगे। और मैं इसके बारे में पिछले हफ्ते देओन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और उसका ओपिनियन एग्जैक्टली सेम है। वो भी स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स यही रीज़न की वजह से लगाता है। वो अपने रील्स में बहुत बोलता है कि प्यारे रेप्स लगाओ, प्यारे रेप्स लगाओ। उसका भी रीज़न सिमिलर है। सो ये हमारे प्रिंसिपल्स है। वॉल्यूम भी हम स्लाइटली लोअर साइड पे करते हैं क्योंकि हर सेट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। वॉल्यूम और इंटेंसिटी भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, पर एक स्पेक्ट्रम होता है। जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम करोगे उतने ज़्यादा आपको रेप्स एंड रिजर्व्स रखने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि वरना आप रिकवर नहीं करोगे। और अगर आपको कम वॉल्यूम करना है, जैसे हम हर मसल ग्रुप के लिए 6 सेट्स लगाते हैं, इफ़ यू आर ऑन द लोअर साइड ऑफ थिंग्स, तो मेक श्योर कि वो सारे सेट्स इतने इंटेंस है कि आप जिम में फ़नी फेसेस बना रहे हो, आप प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ सेट्स को पुश कर रहे हो एंड यू आर गोइंग बियॉन्ड फेलियर। सो विच वन इज़ बेटर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या एक्सप्लोसिव बेहतर है, ये बेहतर है, कोई आइडिया नहीं है। और कोई साइंस पेपर आपको क्या सही आंसर है वो बता नहीं सकता। इन दी एंड आपको खुद ही ट्राई आउट करना पड़ेगा, सी वॉट वर्क्स फॉर यू। पर अभी हम जिम से बहुत करीब है, सनसेट होने वाला है और वाइब्स बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट 5 मिनट के लिए मुझे अवधूत के साथ थोड़े से गाने सुनने हैं। सो हम डायरेक्टली जिम के अंदर मिलेंगे और इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ आज का चेस्ट डे शुरू करेंगे। So let's go. Easy. Easy, man. Nice. कम ऑन अवधूत, लाइट ब्रो, ग्रिप कर नीट, लिफ्ट Tight. करून दे मला. लेट्स गो। टाइट टाइट टाइट, लेग्स लेग्स एंगेज कर, गो 1, चल, एक्सप्लोड, पुश 2, लेट्स गो, लवली, लेग्स यूज कर 3, यस, टाइट, पुश पुश पुश, अजून एक, नॉट डन येट, नॉट डन येट, पुश पुश पुश, all you, all you, all you, slow, 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 आहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फोकस था, बट इसे हाइपरट्रॉफिक जल्दी बनाएंगे. इजी एकदम. चल क्लास अप. आज की पहली चेस्ट मूवमेंट इंक्लाइन डंबल प्रेस थी. मैं अपने टॉप सेट यानी 40s के पहले 1 या 2 मिनट के लिए खुद को बहुत इंटरनली हाइप अप कर रहा था. और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद समवॉट रोक दी थी. जब मैं बहुत पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करता था तब हैवी 1 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स या 5 रेप मैक्स, वो जो DUP प्रोग्राम का पहला टॉप सेट था, वो लगाने के पहले मैं जिम के कोने में बैठता था, 3-4 मिनट के लिए बैठता था. ये तब की बात है जब मैं 17 साल का था और मैंने आई थिंक 64 kg बॉडी वेट पे
235 या कुछ डेडलिफ्ट किया था एक रैप के लिए, जो एक टीनेजर के लिए और उस वेट के लिए बहुत ही इंसेनली स्ट्रॉन्ग है। सो आज मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाने के पहले ये सुन रहा था। लेट्स बी एपिक नाम का एक बहुत पुराना चैनल हुआ करता था जो ड्रैगन बॉल जी के डबस्टेप एडिट्स बना के उन्हें पोस्ट करता था। और फादर सन कामेहामेहा पूरे ड्रैगन बॉल जी के पूरे शो के हिस्ट्री में मेरा फेवरेट मोमेंट है, क्योंकि उस मोमेंट में गोहान अपने इनर जो भी डाउट्स रहते हैं उन्हें इन अ वे दूर भगाता है एंड ही ग्रोज फ्रॉम अ किड टू अ मैन। और बस देखो यार, गूज़बम्प्स आ जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो पे कमेंट करना है, ये अच्छे से जाके सुनो अपने टॉप सेट के पहले, स्पेशली अगर आप एक ड्रैगन बॉल जी फ़ैन हो, ये आपको बहुत अच्छे से हाइप अप करेगा। और ये जो वीडियो था और इसका जो चैनल था वो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया था, इसीलिए 3 सालों के लिए मैं इसे सुन नहीं पाया। बट 2 years ago दिस गाय री-अपलोडेड इट। और मेरा एक वीडियो है, अगर मुझे मिलेगा मैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में डालूंगा। ये तब की बात है जब मैं 7 months इनटू ट्रेनिंग था और मैंने 120 kg डेडलिफ्ट किया था। ये तब था जब मैंने धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू की थी। मैं कोरिंथियंस क्लब में था, काले रंग का हुडी था, चश्मा था और हेडफोन्स थे। उस वीडियो में मैं सेट लगाने के पहले ये सुन रहा था, इसीलिए जब मैंने इसे रीडिस्कवर किया, मैं ऑलमोस्ट हर चेस्ट डे पे मेन सेट लगाने के पहले इसे सुनता हूँ, अच्छे से हाइप अप करता हूँ। और उस इंटरनल मोटिवेशन की वजह से आई फील लाइक एटलीस्ट एक रैप एडिशनली मिलती है। ये बल्क चालू होते हुए अब 36 डेज़ हो गया है और आप लोगों ने मेरी फिजिक 10-11 दिनों में नहीं देखी है। सो लाइट वेट, इजी, good reps only, not done yet, class bro, class, चल bro, easy easy, explode, चल, class technique bro, थोड़ा explosive, explode, yes, explode, yes, nervous system fire कर, explode, class bro, class, explode, not done yet, explode, चल, come on, not done yet, control, explode, अजून एक जाईल bro, slow negative, explode, nervous system, push, nice, 50 nice, 50 seconds, good reps Easy है, only, चल slow, clean, एकदम clean rep, explode, easy, चल slow, explode, slow, explode, चल easy है, not done yet, explode, 40 क्लास। सो मेरे सोसाइटी में एक लड़का है, उसने अभी रिसेंटली, एंड बाय अभी मेरा मतलब है पिछले हफ्ते, उसने जिम जाना शुरू किया है। और उसका जो पहला दिन था जिम में, तो उसके दिमाग में इतना सारा कन्फ्यूजन था कि मैंने उससे 10-15 मिनट बातें की और मेरे जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है वो उसको बताया। उसमें से एक मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ। उसको ये मिसकंसेप्शन था कि हैवी वेट लिफ्ट करने से फिज़िक बनती है, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे जिम के अंदर कितने रेप्स करने चाहिए मसल ग्रो करने के लिए। फिर मैंने उसे एक ऐसी चीज़ बताई
जो सुन के उसका दिमाग हिल गया। एंड आई विश मुझे किसी ने ये चीज़ अपनी ट्रेनिंग करियर के स्टार्टिंग में बताई होती। चीज़ ये थी कि 5 रेप्स से लेके 30 रेप्स तक कोई भी रेप रेंज मसल बिल्ड करती है, एज लॉन्ग एज मैं वो सेट मस्कुलर फेलियर तक लेके जा रहा हूँ। तो चाहे मैं 7 रेप्स पे फेल करूँ या 21 रेप्स पे फेल करूँ, इन दी एंड मुझे सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये बात मुझे 6 साल पहले पता होती तो मेरा ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग पूरी तरीके से हट जाता। इनफैक्ट मैं 2-3 सालों के लिए अपने सारे ट्रेनिंग सेशंस बहुत मेटिकुलसली ट्रैक करता था। 2024 एक ऐसा साल है जहाँ पर मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में नोट्स ऐप में कोई भी ट्रेनिंग सेशन ट्रैक नहीं किया है। पर फिर क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिंपल है, एज लॉन्ग एज मैं हर सेट 100% फेलियर तक लेके जा रहा हूँ, उससे मुझे ये पता है कि उस पर्टिकुलर दिन पे चाहे मेरी स्ट्रेंथ अच्छी थी या बुरी थी, मैंने अपने टारगेट मसल ग्रुप को वो जितने भी काम के साथ केपेबल है उसे वो काम करवाया बस, और फिर मैं घर जाता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या होता है कि मुझे हर मसल ग्रुप के लिए 6 सेट्स अचीव करने हैं। एज लॉन्ग एज वो 6 सेट्स हार्ड है और मैं 6 to 30 के बीच में फेल कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता। और आजकल टाइम अंडर टेंशन का भी फैक्टर इंक्लूड होने लगा है, तो मैं स्टॉप वॉच रखता हूँ। 40 to 60 सेकेंड्स के बीच में फेलियर तक पहुँचता हूँ। कभी कभी मेरा परफॉर्मेंस बुरा होता है, कभी कभी अच्छा होता है, बट एज लॉन्ग एज मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्रेस ओवर टाइम ऊपर जा रहा है, इसका मुझे भरोसा है। तो एज अ बिगिनर रैप रेंजेस को लेके इतना कॉम्प्लिकेट मत करना, कीप इट सिंपल, डू द बेस्ट यू कैन ऑन एनी गिवन डे, और प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आप धीरे धीरे ऊपर जाओगे। Not done yet. I don't think वो 40 था, लोड कम करना पड़ेगा। Not done yet. Nice. नाइस। और अभी तक फ्लाइज बचे हैं, लैटरल रेसेस बचे हैं, पर यही है, ये मेन रीज़न था कि मुझे शाम को आना था। मैं बहुत फुल हूँ, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, और थकान इतनी नहीं होती। आई एम गेसिंग बिकॉज बॉडी के पास सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सुबह बॉडी एक काफ़ी डिप्लीटेड स्टेट में होती है। बस एक ही चीज़ है कि मुझे अपना पूरा दिन का शेड्यूल अच्छे से चेंज करना पड़ेगा। अभी मेरा जो भी रूटीन सेट हुआ है उसमें ट्रेनिंग इज़ द फर्स्ट थिंग, उसके बाद बाकी के सारे काम आते हैं। तो आज हमने सुबह उठते उठते कार्डियो किया। विद इन 20 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप हम एक वॉक पे गए और तब हमने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए, और उसके बाद हमने 3 मील्स खाए, और फिर अभी हम ट्रेन कर रहे हैं। सो बस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पम्प्स रिडिकुलस है। लाइक ये जो फाइबर्स है, ये जो फुलनेस है, ये सुबह नहीं आती। ठीक है, बाकी सर नंतर। गुड रेप्स ओनली।
Not done yet. Oh my God. Wow. Oof. Not done yet. Not done yet. इसकी फिजिक देखो. Come on. बाप. अवधूत explosive concentric. Yes. Slow, deep stretch and explode. Yes. Repeat that. Explode. Come on. Explode. Explode. Nice. आई डोंट थिंक आप लोगों ने मुझे ज़िंदगी में कभी टॉप डाउन लाइटिंग में देखा है. माय गॉड. ओह. द बल्क इज बल्किंग. मैंने क्या कहा था? मुझे मास मॉन्स्टर बनना है. कहा था ना बल्क की स्टार्टिंग में. 1 महीना हो गया है. अगर 1 महीने में हम इंक्रीज कैलोरीज की वजह से ऐसा प्रोग्रेस और ऐसा मसल टिश्यू पुट ऑन कर सकते हैं, देखो अब 11 महीनों के बाद क्या होगा. ये जो बल्क है ये कंटिन्यूड रहेगा. एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कहूँगा आज है हमारे बल्क का 300वां दिन. सोचो, आपको सारा प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है. कोई गिमिक्स नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है. एवरी सिंगल डे रेपिटेशन, बस रेपिटेशन. और हमने अभी तक आई डोंट थिंक प्रेप स्टार्ट करने से एक भी रेस्ट डे लिया है. और लोग मुझे ये बहुत पूछता है कि आप हर रोज़ क्यों ट्रेन करते हो और क्या हम हर रोज़ ट्रेन कर सकते हैं. इसके पीछे मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ. कौन हर रोज़ ट्रेन नहीं कर सकता पता है? जिन लोगों को वॉल्यूम और फटीग मैनेजमेंट नहीं आता. ऐसे लोग हैं जो हर दिन चेस्ट के 20 सेट्स लगाते हैं, बैक के 20 सेट्स लगाते हैं और एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते हैं. अगर आप ऐसे करोगे, हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करोगे, तो आपकी बॉडी रिकवर कैसे होगी? आप वो सस्टेन ही नहीं कर पाओगे. आपकी बॉडी एक रेस्ट डे के लिए डिमांड करेगी. पर हम एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करते हैं, सिर्फ 6 सेट्स करते हैं, पर उन 6 सेट्स में हमारा 100% देता है. रिजल्ट क्या है? हमारी बॉडी इतना फटीग अक्यूमुलेट नहीं करती, कम से कम वॉल्यूम में अच्छा स्टिमुलस मिलता है और हम हर रोज़ ट्रेन कर सकते हैं. और इन दी एंड वॉल्यूम बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, मैं ये सचमुच मानता हूँ कि हम सब के लिए फिजियोलॉजिकल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट कन्विंस्ड कि एक ह्यूमन बीइंग हर रोज़ एक 45 मिनट मशीन डंबल का वर्कआउट नहीं लगा सकता. हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ह्यूमन जब इवॉल्व हुआ, हम जंगल में हर रोज़ घूमते थे. हमारे अंदर इतनी फिजिकल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो हम कभी पोटेंशियल उसका मैक्सिमाइज नहीं करते. सो एक 45 मिनट वर्कआउट क्या है? एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ केपेबल ऑफ डूइंग इट. तो मे बी अपने टोटल सेट्स को थोड़ा सा कम करो इन सच अ वे दैट यू कैन ट्रेन एवरी डे. एक और बेनिफिट यह है कि इससे आपकी हैबिट बिल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है. मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ हर रोज़ 30 to 60 मिनट्स के लिए करोगे और उसे सालों तक करते जाओगे, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ में एक मास्टर बनोगे. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. मैंने खुद को जापानीज़ सिखाया और 4 सालों के बाद मैं फ्लुएंट जापानीज़ बोल सकता हूँ और नेटिव जापानीज़ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ. सेम चीज़ मैं ट्रेनिंग को भी अप्लाई करता हूँ.
अगर मैं हर रोज़ एक 60 मिनट ट्रेनिंग सेशन लगा के वो हैबिट और वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ, आई वंडर वेदर विल टेक मी। Class. Go. सो ये 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन था। अवधूत 2024 का सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट, और हम दोनों ने कोरिंथियंस में जो सेशन लगाया था उससे बेस्ट। उससे बेहतर ब्रो। उससे बेहतर। और ये जो लास्ट मिनट सेशंस होते हैं ना, आज सुबह उठने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि ए मैं शाम को ट्रेन करूँगा और बी मैं अवधूत के साथ ट्रेन करूँगा, सेम मेरे साथ। पर जस्ट एवरीथिंग अलाइन और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और वही एक बहुत अच्छी कोट है, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस, लेट दैट सिंक इन। कळ ना तुला? बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी। उद्या भेटू, भेटू। टेक केयर। ए लैम्बोर्गिनी की चाबी नहीं लेने की ब्रो।